बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान की बात करते हैं। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। प्रतिपक्ष दलों और कुछ संगठनों ने आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही है। आज इस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 याचिकाएं हैं। इसमें 1 याचिका चुनाव आयोग के पक्ष में है, जबकि 9 याचिकाएं फैसले के खिलाफ में है। 2 जजों की बेंच है जो मामले को सुन रही है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया है और जस्टिस जोगमाला बागची इसमें शामिल है। अब पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, इसके साथ साथ एडीआरए भी है और यूएसीएल भी है और कुछ अन्य भी इसमें शामिल है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी इस समय सुनवाई के संबंध में मिल रहे हैं? क्या क्या पॉइंट्स रखे जा रहे हैं खिलाफ में और पक्ष में? सुनवाई के संबंध में अगर हम बिल्कुल नटशेल में बात करें तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्वाचन आयोग की मुहिम है, जो पहल है, जो चल रही है एक्सरसाइज, उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहा है। बस सिर्फ एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा दिखा है, जिसमें गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, उनकी कई दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के जरिए ये बताया है कि ये आपकी दलीलों में दम नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा गया कि जो 11 दस्तावेज हैं अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए, उसमें आधार क्यों नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्वाचन आयोग से इस बारे में पूछेंगे। जैसे ही याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मनमाना है, एक तरफा है, आर्बिट्री है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणियों में कहा है कि वो अपने कानून के तहत ही कर रहे हैं। जस्टिस धूलिया ने आर्टिकल 326 के हवाले से कहा कि ये प्रावधान उसमें है। बाकी जस्टिस जयमाल्या बागची, उन्होंने ये कहा कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसकी धाराओं के मुताबिक भी, उनमें जो प्रावधान है उसके मुताबिक भी निर्वाचन आयोग बिल्कुल अपने कानून के हिसाब से काम कर रहा है। जो अधिकार दिए गए हैं उस दायरे में काम कर रहा है। और ये भी कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार ये विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया और ये एक गलत मानसिकता से किया जा रहा है। संजय, हम आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच में तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ये संविधान ने हम लोगों को ताकत दी है, वोट का अधिकार गरीबों को दिया है। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। चुनाव आयोग अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो। चुनाव आयोग आसमान में टंगी हुई कोई एक चीज ना हो कि जमीन के लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि खुद इन्हीं चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था, मेरा कोई भी फैसला बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के साथ नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड। इतने बड़े फैसले में किसका कंसल्टेशन किया गया? यही 11 दस्तावेज चाहिए। किससे कंसल्टेशन किया गया?